डियर स्टूडेंट, ईएमएस क्लास में आपका स्वागत। आज हम आरडी शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 16.1 सॉल्व करेंगे और आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 से 24 तक सॉल्व करेंगे। तो 17 क्वेश्चन इस तरह से है। इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। CONDO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल B। तो D का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी DO और CO एंगल D और एंगल C के बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ईच ऑफ एंगल D का हाफ होगा। ठीक है, इसीलिए दो एंगल बनते हैं, दोनों ही एंगल D और एंगल C के हाफ है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल COD इधर का जो एंगल है, कि जो पॉइंट बीच में होता है उस पॉइंट पर एंगल बनता है। तो O बीच में है तो C से स्टार्ट है, तो C से O और फिर D, यानी हमारा पाथ है CO और OD। तो OC और OD तो दो साइड होगी और O पॉइंट पर एंगल बना, तो COD एंगल हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो COD एंगल है वो एंगल A और एंगल B के सम का हाफ है। ये हमें यहाँ शो करना है। अब देखिए, OD बाइसेक्ट्स एंगल D एंड OC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, तो जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एंगल ODC होगा एंगल D का हाफ। इसी तरह से एंगल OCD इक्वल होगा एंगल C का हाफ, क्योंकि C को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल हाफ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें एंगल ODC और एंगल OCD की वैल्यू मिल गई, C/D वो D/2 और C/2 से। अब देखें तो हम ट्राइंगल COD को लेते हैं, COD। अब DOC यानी COD ट्राइंगल में तीन एंगल हैं। पहला एंगल COD, दूसरा एंगल ODC और थर्ड एंगल है OCD। यानी एक बार O को बीच में लिखना है, एक बार D को और एक बार C को बीच में लिखना है, तो तीनों एंगल आ जाएंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। अब तीनों का सम 180 है। एंगल COD को हम COD लिख लेते हैं। ठीक है, ODC को अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है एंगल D/2, तो ODC के प्लेस पर हम लिख देते हैं एंगल D/2 प्लस OCD के प्लेस पर लिख लेते हैं हम एंगल C/2 इक्वल हो जाएगा 180। क्लियर, हमने ODC और OCD की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद आप देखिए, अब दोनों के नीचे 1/2 आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ट्वाइस ऑफ एंगल COD, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब D/2 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2 हट जाएगा, सिर्फ D बचेगा, क्योंकि हाफ में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही C/2 का C हो जाएगा।
इक्वल 180 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। क्या किया इसमें? मल्टीप्लाई 2 से। लेकिन हम देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। इन चारों का सम भी 360 है। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, इन चारों एंगल्स का सम भी 360 है। तो देखिए इन दोनों का सम, इन तीनों एंगल्स का सम और इन चारों एंगल्स का सम 360 हो गया दोनों में। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल COD प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल हो गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, बराबर हो गया। देखिए दोनों साइड में D को D से काट देते हैं और C को C से काट देते हैं। सेम वैल्यूज यदि दोनों साइड में होती हैं तो उन दोनों को हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा ट्वाइस ऑफ एंगल COD इक्वल एंगल A प्लस एंगल B, ये बचेगा। जो ट्वाइस है ना, इसको भी साइड में ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं तो ये उधर जाके हाफ हो जाएगा। तो COD इक्वल हो जाएगा 1/2, जो 2 है वो राइट साइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 2 और डिवाइड में जाएगा तो अपॉन में होगा एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल COD इक्वल हो गया 1/2 एंगल A प्लस एंगल B का हाफ। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल हैज ए मेजर ऑफ। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझिए। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें तीनों साइड इक्वल हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल है, तो ये एक रेगुलर ट्राइंगल है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो रेगुलर ट्राइंगल होता है। ऐसे स्क्वायर होता है, ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 साइड है और चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है। ऐसी पेंटागन हो जिसकी सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो तो उसे हम रेगुलर पेंटागन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली समझ जाइए कि ऐसा फिगर जिसमें साइड्स भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी रेगुलर पॉलीगन। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है। उसके बाद जो भी आपको बोलना है तो उसके साथ में रेगुलर वर्ड भी ऐड करना है। तो जैसे पेंटागन है, यदि इसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल है तो उसे रेगुलर पेंटागन आपको कहना है। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर ऑफ साइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन करते हैं हम, और सॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे पहला एंगल, ठीक है, एंगल हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन, पॉलीगन का एंगल हमें दिया हुआ है 160 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ साइड हमें निकालना है तो नंबर ऑफ साइड निकालने का सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ साइड्स लिखिए इक्वल में 360 अपॉन
180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आप नोट कर दो। तो 360 डिग्री अपॉन 180 और इंटीरियर एंगल 160 है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 360 अपॉन 180 में से 160 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, 20 से इसे कैंसिल करोगे 18, तो 18 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की जो साइड की संख्या है वो आ गई 18। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट लेते हैं, तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल है 135 डिग्री। ठीक है, तो ईच ऑफ इंटीरियर एंगल 135 डिग्री हमने नोट कर लिया। अब निकालना में नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 अपॉन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 माइनस अपॉन 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल 135 है, तो 135 आप नोट कर दीजिए। तो 360 डिग्री अपॉन 180 में से 135 माइनस करोगे तो 45, जो कि एक्सटीरियर एंगल होता है, इसलिए हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है। आप चाहें तो अलग से निकाल के इसको डायरेक्ट डिवाइड भी दे सकते हैं। तो 360 अपॉन 45, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 आंसर आ जाएगा इसका। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हो गया 8। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में एंगल हमें दिया है 175, तो ईच इंटीरियर एंगल हम ऐसे भी कर सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल आप नोट कर लोगे 175। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, तो हमने 180 माइनस एंगल निकाल लिया है, 180 माइनस एंगल लिखते थे ना यहाँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर पहले निकाल लो उसके बाद सॉल्व कर लो। तो यहाँ 5 से डिवाइड दीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 होता है, तो 72 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया 72, यहाँ डिग्री लगा दी गलत है, 72 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 का थर्ड पार्ट। 18 के फोर्थ पार्ट को देखोगे, सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट में ईच इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल
इक्वल है 162 डिग्री। तो फिर ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, 180 में से 162 माइनस करोगे 18 आ जाएगा। अब लिखना है आपको नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 डिग्री अपॉन 18 डिग्री। अब डिवाइड दोगे इसमें तो 18 टू जा होता है 36, तो 20 साइड्स आ जाएगा। ठीक है, 20 साइड्स इसका आंसर हो गया। लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट देखोगे तो बिल्कुल समझ में आता जा रहा होगा कि हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। तो हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। यहां हमें दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल। जो भी एंगल दिया होता है ना वो इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल। यदि उसके साथ एक्सटीरियर नहीं लिखा है तो वो इंटीरियर ही होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल 150 डिग्री हो गया। तो ईच एक्सटीरियर कितने का हो जाएगा? तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, माइनस कर दीजिए तो 30 डिग्री हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल। अब लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स की संख्या हो जाएगी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, 30 से डिवाइड दे दीजिए तो 12 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो 12 साइड्स होंगी पॉलीगन की, तो ये आंसर हो गया 12। ओके, तो ये 5 पार्ट्स हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पेंटागन, अ पेंटागन हैज साइड्स। अब पेंटागन में साइड्स होती है 5। ठीक है, देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर वर्ड मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि रेगुलर है तो वो सभी साइड पर सभी एंगल्स बराबर होंगे। तो रेगुलर पेंटागन का जो सभी ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स यानी 5। ठीक है, तो 5 से डिवाइड दीजिए, 5 7 जा और 5 2 जा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 डिग्री और ये हो गया आंसर। ओके, 72 डिग्री का आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। 20th क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाते रहना ताकि रेगुलर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ हेक्सागन x डिग्री, x minus 5 डिग्री, x minus 5, 2x minus 5, 2x minus 5, 2x plus 20, find the value of x। तो सॉल्यूशन,
तो सॉल्यूशन में देखोगे ईच, ईच नहीं है यहाँ, एंगल्स ऑफ हेक्सागन, एंगल 1 x डिग्री, एंगल 2 सेकेंड एंगल x माइनस 5, थर्ड एंगल x माइनस 5, फोर्थ एंगल 2x माइनस 5, फिफ्थ एंगल 2x माइनस 5 और सिक्स्थ एंगल है 2x प्लस 20। हम इसको 1 2 3 ना लिखते हुए कॉमा करके वैसे भी लिख सकते हैं। अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के एंगल्स का सम होता है तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। n नंबर ऑफ साइड्स, तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो इससे हम निकाल लेते हैं सम ऑफ एंगल्स को। मैं लिख देता हूँ x, x माइनस 5, x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और 2x प्लस 20 इक्वल हो जाएगा। ये तो मैंने सभी एंगल्स को यहाँ लिख दिया और राइट साइड में मुझे n की वैल्यू लिखनी है 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180 यानी 720 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x को ऐड कर देते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2x 5x 6 7x 8 9x, तो 9x माइनस 20 प्लस 20 इक्वल हो गया 720 डिग्री। 20 से 20 कैंसिल कर दो तो 9x बचेगा, तो x इक्वल हो जाएगा 720 डिग्री अपॉन 9, 9 से डिवाइड दे देना है। 9 8 से 72 होता है, तो 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल हो गया 80 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था और ये आंसर हो गया 80 डिग्री। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। 21st क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। एनी कॉन्वेक्स हेक्सागन, यह हेक्सागन हमें दिया हुआ है, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। Prove that the sum of all interior angles is equal to twice the sum of its exterior angles formed by the producing sides of the same order। तो इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाने का कोशिश करते हैं, चलिए बनाते हैं हम। आप इसे रेगुलर हेक्सागन ही समझना है, यदि थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है तो ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसकी सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है। इनकी सभी साइड को आगे एक सेम ऑर्डर में प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और हमें प्रूफ करना है कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम का ट्वाइस इसका इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। ये तो है क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? तो ये है 6, एन की वैल्यू आ गई, तो सम ऑफ एंगल्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के एंगल्स के सम के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 2, n नंबर ऑफ साइड्स है, इंटू 180। n, यहाँ n की वैल्यू आपको 6 रखनी है, तो 6 माइनस 2 इंटू 180, राइट, दैट इज 4 इंटू 180
तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है, और कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 180 ही रहता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, 360 का डबल 720 होता है। तो देयरफॉर हो गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल है ट्वाइस इनटू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल के सम का डबल है। ये हो गया प्रूफ। 22nd क्वेश्चन को देखेंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 3 टाइम द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड। क्वेश्चन सेम टाइप का लग रहा है जैसे अभी हमने सॉल्व किया था कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल्स के सम का 3 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स बताना, यहाँ 3 टाइम्स दिया हुआ है, हमने अभी किया था उसमें 2 टाइम्स आ रहा था। तो नंबर ऑफ साइड हम मान के चलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल मान लिया मैंने n। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 180n माइनस 360। मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट को। अब एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिखना है यहाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 360 ही रहना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी 180n माइनस 360 है ना, ये एक्सटीरियर एंगल का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम ऑफ 360। ठीक है, तो 180n इक्वल हो जाएगा 360 इंटू 3 करना है, तो 3 6 18। ठीक है, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 1080 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का दोनों का मल्टीप्लाई 360 को भी राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस का 360 हो जाएगा। तो 180n इक्वल हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 4 4 1 1440 डिग्री हो जाएगा। अब नंबर ऑफ साइड निकाल लेते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1440 अपॉन 180। 180 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, 0 से तो 0 कैंसिल कर देते हैं हम। चलिए 6 से डिवाइड देते हैं, 6 3 जा 18, 6 से 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24। 3 से डिवाइड देते थे, 3 8 जा 24, तो n इक्वल हो गया 8। Therefore, number of sides of polygon की जो नंबर ऑफ साइड इक्वल हो गया 8। दैट इज द आंसर। 22nd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 23rd क्वेश्चन पर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन whose exterior and interior angles are in ratio 1:3 1:5। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का हमें रेशो दिया है और नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पूछा है। 23rd क्वेश्चन में हमें इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया हुआ है।
और हमें डिटरमाइन करना है एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो 1:5 है। तो एक्सटीरियर एंगल number of sides of polygon whose exterior and interior angles are in ratio 1:5। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल लिख लेते हैं, ईच चलिए इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा x, क्योंकि x हमें दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इंटीरियर के लिए हमें 5x लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 टाइम्स है। और एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल x। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हमें रेशो दिया हुआ है, रेशो है 1:5। तो देयरफॉर x अपॉन 5x, x अपॉन 5x इक्वल 1:5 हो जाएगा। हाँ, इन दोनों का सम 180 आपको लेना है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, रेशो तो हमें दिया है, तो रेशो में तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर बना लेते हैं। तो 6x इक्वल हो गया 180, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 6 यानी 3 टाइम्स, तो ये हो गया 30 डिग्री। यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गया 30 डिग्री का। अब नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो अब एक्सटीरियर एंगल जब भी आ जाता है तो नंबर ऑफ साइड निकालना बहुत ही आसान है। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल यानी 30, डिवाइड देते हैं 12। तो नंबर ऑफ साइड यानी 12 साइड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 साइड्स हैं पॉलीगन में। ओके, पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागोन है, और फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू टी के सभी एंगल्स फाइंड आउट करना है, पी क्यू टी के। तो रेगुलर हेक्सागन का एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनते हैं वो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। तो इस तरह से ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ओ नाम रख दिया, सॉल्यूशन ओ मिड पॉइंट है टी क्यू का। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पी क्यू आर एस टी यू इज रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल है, तो एंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री का हो जाएगा इधर का एंगल। अब दूसरी तरफ हम देखें, ये हमने निकाल लिया 60 डिग्री का। अब ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? तो ये होता है 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का
यानी 60 डिग्री अब माइनस कर दीजिए, तो ये पूरा एंगल है 120 डिग्री का। तो एंगल इसे भी हम ले लेते हैं PUT या फिर एंगल UPQ, ये दोनों ही 120 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, 120 डिग्री के हो जाएंगे। अब इन ट्राइंगल UPT एंगल U प्लस एंगल P प्लस एंगल T, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। U की वैल्यू आप 120 रख देते हैं और P और T दोनों बराबर होंगे, दोनों को मैंने X मान लिया 120, तो ये X मान के चलिए, ये भी X मान लिया मैंने। तो ट्वाइस ऑफ X इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 60, 120 यानी कि 60 डिग्री। तो X की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, तो ये 30 का आ गया। अब निकालना है हमें एंगल TPQ, एंगल TPQ, TPQ इक्वल हो जाएगा एंगल UPQ माइनस एंगल UPT, यानी 120 डिग्री जो कि रेगुलर हेक्सागन का एंगल है, उसमें से 30 माइनस कर दीजिए, 90 डिग्री का आ गया, ये 90 का आ गया, ये 60 का आ गया था। अब T एंगल निकालना है, तो इन ट्राइंगल PQT एंगल PTQ PQT प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल 180 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल, और TPQ की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल PTQ इक्वल 180 हो गया। तो एंगल PTQ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इन दोनों को सम तक माइनस कर दो, यानी 30 डिग्री। Therefore, angles of triangle PTQ 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये पूरी यूनिट सॉल्व हो गई है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।